हैं कुछ स्टिकर्स चले हैं कि जी आपको ओहदे से हटाए जाने का इम्कान, ये क्या मामला है असल में? देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये सारे फेक न्यूज़ है और ये इसी क्रिटिकल स्टेज पे अक्सर लोग ये फेक न्यूज़ सारे चलाते हैं। मैं अपने बारे में एक चीज़ बताऊँ, चेयरमैन खान साहब ये है, उसी का हुक्म चलता है, उसी का सब कुछ चलता है। मैं चेयरमैन उसके नुमाइंदे की हैसियत से बैठा हूँ, लेकिन एक क्रिटिकल सिचुएशन आपको ज़रूर पार्टी का बताऊँ। ये सीट हमारी इलेक्शन से होकर के मेरे पास आई है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मेरे पास आई है। अगर इस सीट से आज भी मैं इस्तीफ़ा दे दूं तो पार्टी का वजूद ख़त्म हो जाएगा, दोबारा पार्टी नहीं बनानी पड़ेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक चांस दिया है, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा दे भी दूं तो मेरे जगह कोई नॉमिनेट भी नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। और आज मैंने अली ज़फ़र साहब के सामने भी ये बताना, ये सारे गलत लोग हैं और वैसे अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, मेरे पास भी खान साहब की अमानत है, जब तक वो कहेंगे। और अगर ये, लेकिन हमने रखा इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन हमें सर्टिफिकेट इशू करे। मैं इलेक्शन कमीशन से आज भी आपकी वसातत से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी सर्टिफिकेट वाला मसला जल्द कर ले। उस पर लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजेस का फैसला पेंडिंग है। मैं उन 5 जजेस से और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, हमारे दिसंबर में अभी जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आने वाले हैं। अगर हमारी पार्टी का सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलता तो हम लोगों को टिकट इशू नहीं कर सकेंगे। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, हम टिकट इशू नहीं कर सके। पंजाब में और KPK में हमारे पास बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, हम टिकट इशू नहीं कर सके। वो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट की उसकी जजमेंट की वजह से हैं। इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द ये फैसला कर ले। ये बड़े लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो तमाम अरकान को जो आज़ाद करार दे दिया, फैसले करते हैं, मशावरत नहीं की, इजलास नहीं बुलाया। रातों रात अगर वज़ीर आला बदल सकते हैं तो चेयरमैन PTI क्यों नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता, कोई मसला नहीं, बदल देंगे अगर आप चाहते हो। मसला कोई नहीं है। बादशाह देखो, लेकिन खान साहब का, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, खान साहब को आप मुशर्रफ के साथ ना मिलाएं। खान साहब बड़े जमहूरी आदमी हैं और जमहूरी फैसले करते हैं, लेकिन देखो, पार्टी में ऐसे फैसले होते हैं। ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आप लोगों ने सिंध में भी देखा वज़ीर आला चेंज हुआ, आपने पंजाब में भी देखा है 90s में वज़ीर आला चेंज हो गए, आपने लास्ट गवर्नमेंट भी देखा वज़ीर आला चेंज हो गया, बुस्तार सब चेंज हो गए, परवेज़ इलाही साहब आ गए, फिर परवेज़ इलाही साहब भी आपको मालूम है चेंज ही हो गए थे, और असम्बली डिसॉल्व हो गई थी। ये होता ही रहता है पॉलिटिकल, और ये सारे इंडिया में आज भी। मुझे भी कल ही पता चला था कि ऐसा डिसीजन लिया गया है और खान साहब का डिसीजन का मुझे कल पता चला। बैरिस्टर गौहर साहब, क्योंकि आपके साथ कल मुशावरत की थी, अलीबिन गंडापुर ने मुशावरत की थी कि गवर्नर को इस्तीफा देंगे। आज चला गया इस्तीफा, अभी तक कबूल नहीं हुआ। अगर नहीं होता तो क्या होगा? देखिए, आईन के आर्टिकल 130(8) के मुताबिक वज़ीर आला ने अंडर हिज हैंड अभी रिजिग्नेशन देना होता है टू द चीफ मिनिस्टर और सॉरी टू द गवर्नर, और गवर्नर ने उसको एक्सेप्ट करना होता है, वो जो समरी उसके पास जाती है। आईन के 17 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें एक टाइम फ्रेम प्रोवाइडेड है। अगर वज़ीर आला एडवाइस करे कि असम्बली डिज़ॉल्व हो तो विद इन 48 आवर असम्बली डिज़ॉल्व हो जाती है, अगर वो कोई एक्शन नहीं करते। बात में 24 घंटे मौजूद है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करे तो 24 आवर्स में वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। इसी तरीके से 30 डेज़ 15 डेज़ का टाइम मौजूद है। इसी पे रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए आईन में एक टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन हमारी ये है, उनसे ये दरख्वास्त ज़रूर है कि ये हुकूमत के चेंज लाना, ये उस पार्टी का हक है जिनके पास मेजॉरिटी है। हमारी 2/3 मेजॉरिटी है, 93 सीट से हमारे पास, हमारे MP इकट्ठे हैं। हमारा लीडर अगर कहता है कि उसने सूबे में चेंज लेके आना है, तो मेरी गवर्नर से भी ये दरख्वास्त होगी, आप वफाक की नुमाइंदे हैं वहाँ पर, आपने भी कानून की बालादस्ती की वो करनी है। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि जिस वक्त आपके पास वो रिजिग्नेशन आ जाए, आप उस रिजिग्नेशन को बग़ैर उसके किचकिचाहट के आप उसको एक्सेप्ट कर लें। वज़ीर आला ने रिजिग्नेशन भेजा है, खान साहब ने वो ऑर्डर किया है, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि कर लें। ये बताइएगा, अभी बात की है मीडिया से और वो कह रहे हैं कि मेरे पास अभी तक कोई इस्तीफा आया नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखो, इस्तीफा उसने रात को भेजा है, उनको उसके टेबल पे पहुंचा नहीं पहुंचा, हमारे हिसाब से मेरा ख्याल है उसको रिजिग्नेशन पहुंचना चाहिए था और अभी तक उस पर क्या कौन सा ऐसा काम है जो अली अमीर गंडापुर साहब नहीं कर सके जो सोहेल अफरीदी से इमरान खान साहब लेना चाह रहे हैं?
देखिए वो अभी वक्त ही बताएगा कि एज इन व्हेन वी गो फॉरवर्ड। खान साहब ने आज भी जेल में मेरी मुलाकात हुई और बड़ा अरसा के बाद गई। खान साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में अली अमीन साहब को याद किया। उन्होंने कहा मेरे लायल साथी हैं और मेरे बड़े बहादुर साथी हैं, मेरे साथ रहे हैं, और खान साहब ने बड़ी तारीफ़ की। अलबत्ता खान साहब ने कहा ये मेरा राइट है कि मैं चेंज करूँ अपने गार्ड्स को। और खान साहब जो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म उस पर एग्री नहीं करते, उनकी बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशंस है, तो वो चाहते हैं शायद किसी और किस्म की। बैरिस्टर साहब ये बता दें, आप चेयरमैन हैं पीटीआई के, वज़ीर आला 6-7 करोड़ उस सूबे का है, तो इमरान खान ने किसी से मशवरा भी किया कि मैंने उसको चेंज करना है, या बस यकदम कोई इस्तिखारा वगैरह ख्वाब वगैरह आ गया कि नहीं? हमारे सूबे की एक तो आबादी तकरीबन 4 करोड़ से कम है, 3.5 करोड़, लेकिन उतनी की आबादी है और हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी ज़रूर है। लेकिन देखो पार्टियाँ ऐसी करती है, खान साहब का हमारा फैसला चलता है और खान साहब का फैसला हम सबको कबूल है। उन्होंने मशवरा नहीं भी किया तो किया है। मैंने आपको कह दिया कि मशवरा नहीं भी किया तो खान साहब ने मशवरा हमें उसका बनना अभी एक सवाल है, बन जाएंगे सर? देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी का खान साहब ने नॉमिनेट किया है और खान साहब ने आज भी आरएस किया है, और खान साहब ने उसकी एक रीज़न ये बताई है कि मेरी कोशिश यही है कि जो इलेक्टेबल का कंसेप्ट है वो ना हो, बल्कि वर्कर लोग मेरे इन पोजीशनों पर सर अतार तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सर अतार तारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो खान साहब के हर फैसले पे लोग खुशी। सर वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये जो सुहेल अफरीदी का तल्लुक दहशतगर्द तंजीम से, तो क्या कहेंगे आप? किसने कहा है? अतार तारा वफाकी वजीर इत्तलात सर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज, उन्होंने कहा हम हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि तमाम तर मामला इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं, तो हम उसको वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। उनका कहने का मतलब यही था। देखो मैं ऐसी बातों की मजम्मत करता हूँ और मैं एक बात बड़े पुरजोर कहूँ कि जमहूरियत में ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। एक दौर था अमेरिका ने उसको भी कहा कि आप दहशतगर्द पर वीज़ा नहीं देता मोदी को, लेकिन जब आप सरकारी या पॉलिटिकल ऑफिस करते हैं, ये मैंडेट की बड़ी बेतौकीरी है। जिसके पास मैंडेट है, अवाम ने उनको मुंतखब किया है। सुहेल अफरीदी अवाम के वोट से वहाँ पहुँचा है, वो इस वक्त MPA है। अगर एक बंदा MPA है तो वज़ीर आला के लिए मज़ीद किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, माँ सिवाय इसके कि वो वहाँ असम्बली का मेंबर हो। अगर यहाँ कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, ऑल यू द रिक्वायरमेंट ये है कि आप इस असम्बली के मेंबर हो, वो वहाँ के मेंबर है। ऐसे अल्फाज की अदायगी बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऑलरेडी टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, मुल्क में दहशतगर्दी भी बहुत है, मुल्क की फ्रेजिल सिचुएशन है इकानमी की। ऐसे अल्फाज करके ये मुल्क का नुकसान करना चाहते हैं, ये जमहूरियत को लपेटना चाहते हैं। ऐसे अल्फाज बिल्कुल नहीं करने चाहिए थी उसको, ख़ासकर जब वो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदे की हैसियत से बात करते हैं। फेडरेटिंग यूनिट का कोई भी सरबराह वहाँ बैठे तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हर कोई भी वज़ीर आला हो तो उसको एक्सेप्ट चेंज कर दिया। अगर चेयरमैन को चेंज करते हैं तो क्या आप चेंज हो जाएंगे? सर मैं 1 मिनट में चेंज हो जाऊँगा, ऐसी कोई बात है, लेकिन मैंने आपको कहा कि मैं इस वक्त चेंज नहीं हो सकता और मैं रहूँगा आपके साथ ही।